बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, सीधे बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र स्थगित कर दिया गया है। आज से ये बजट सत्र का दूसरा भाग शुरू होना था, जिसको स्थगित कर दिया गया है। नई तारीखों की घोषणा जल्द होने की उम्मीद बताई जा रही है। आज से बजट सत्र का दूसरा भाग शुरू होने वाला था, जिसको स्थगित कर दिया गया है। नई तारीखों की घोषणा जल्द होने की उम्मीद बताई जा रही है। निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी विधेयक इस सत्र में पारित होना था। बजट सत्र स्थगित होने पर आम आदमी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। दिल्ली से ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर। आज से बजट सत्र का दूसरा भाग शुरू होना था। 2 दिवसीय सत्र को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। नई तारीखों की घोषणा जल्द होने की उम्मीद की जा रही है और इस सत्र में निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी विधेयक पारित होना था, लेकिन फिलहाल इस सत्र को स्थगित कर दिया गया है। नई तारीखों की घोषणा जल्द होगी। पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की बढ़ी हुई फीस पर लगातार बीजेपी शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है और इसी बीच इस बजट सत्र में यह विधेयक पास होना था। हालांकि अभी इसको स्थगित कर दिया गया है। नमित त्यागी मेरे सहयोगी पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमित, पूरे मामले पर इस सत्र को अब स्थगित कर दिया गया है। नई तारीखों की जल्द घोषणा की बात कही जा रही है। सबसे पहले पूरी अपडेट। देखिए, बिल्कुल दिल्ली विधानसभा के जो स्पीकर हैं विजेंद्र गुप्ता, उनकी तरफ से 13 और 14 मई को 2 दिन का बजट सेशन का जो दूसरा भाग है वो बुलाया गया था, लेकिन कल आनन फानन में ही इस बजट सेशन को अचानक से ही स्थगित कर दिया गया। हालांकि इसको लेकर चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें, जो कि अपोजिशन में है, लगातार इस सवाल उठा रही है आम आदमी पार्टी के। देश के सवालों से जो है वो भारतीय जनता पार्टी भाग रही है, चाहे उसमें सीज फायर को लेकर बात हो, क्योंकि जिस तरीके से सीज फायर का ऐलान कल किया गया और उसके बाद भी हमने देखा था कि जो ड्रोन हमले थे वो पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे थे। लगातार आम आदमी पार्टी का यह कहना था कि दिल्ली विधानसभा के अंदर देश के सवालों को आम आदमी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से पूछती है, लेकिन उन सवालों से भारतीय जनता पार्टी भाग रही है। इसी वजह से इस बजट सत्र के दूसरे भाग को कैंसिल किया गया है। वही अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, उनकी तरफ से भी इस बात को कहा गया है कि दिल्ली से जुड़े तमाम मुद्दों को इस सेशन के अंदर उठाया जाना था, उनकी दिल्ली के लोगों की बात होनी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मुद्दों से भी भाग रही है और इसीलिए सेशन को कैंसिल किया गया है। इसके साथ साथ दिल्ली के अंदर पिछले 2-3 महीनों में जो प्राइवेट स्कूल की मनमानी लगातार दिल्ली के अंदर चल रही थी, उनकी फीस बढ़ोतरी को लेकर लगातार जो पेरेंट्स थे वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लगातार जो बच्चे थे वो स्कूलों के अंदर नहीं जा रहे थे, पेरेंट्स स्कूलों के खिलाफ हल्ला बोल रहे थे। उससे जुड़ा एक विधेयक जो था वो भी सत्र के अंदर पारित होना था, लेकिन अब वो अधर में अटक गया है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा का जो 2 दिन का विशेष सत्र था उसको आनन फानन में कैंसिल किया गया। हालांकि अभी जो विजेंद्र गुप्ता है, जो कि दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से ये वजह नहीं बताई गई है कि आखिर क्यों इसको कैंसिल किया गया है और ना ही कोई अगली डेट दी गई है कि कब से इस सत्र शुरू होगा। लेकिन यह जरूर है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली सरकार पर हमलावर है कि बिना वजह बताए आखिर अचानक से इस सत्र को क्यों कैंसिल किया गया। नमित, अगर संभावित वजहों की बात करें तो क्या समझ में आता है? क्या मौजूदा परिस्थिति जो चल रही है उसको लेकर ऐसा किया गया होगा? क्योंकि निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी की जो समस्या है, इस पर तो बीजेपी सरकार भी लगातार कार्रवाई करने की बात कह ही रही थी। ऐसे में सत्र से इस वजह से भागना कि बीजेपी जवाबदेही नहीं उठाना चाहती दिल्ली की समस्याओं का, कुछ सही नहीं लगता। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसको जारी करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जवाबदेही बनती है। क्योंकि विजेंद्र गुप्ता और सरकार की तरफ से ही सेशन जो है वो बुलाए जाते हैं। अगर सेशन रखना ही नहीं था तो फिर सेशन बुलाया क्यों गया था? हालांकि जब ये सेशन बुलाया गया था उसके अगले ही दिन जो दिल्ली के अंदर नेता प्रतिपक्ष हैं आतिशी, उनकी तरफ से कहा गया था कि पहले दिन जैसे इस सत्र होगा तो हम जो पहलगाम में हमारे जो टूरिस्ट मारे गए थे उनके लिए एक जो शोक एक सम्मान निधि है उसको भी हम लागू कराने की बात करेंगे। इसके साथ साथ जो शोक प्रस्ताव है उसको हम दिल्ली विधानसभा के अंदर जो है लेकर आएंगे। ऐसे में जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और भारतीय सेना के पक्ष में जो है एक प्रस्ताव भी इस सत्र के अंदर लाया जाना था, इसकी पूरी तैयारी भी आम आदमी पार्टी ने कर दी थी, जो कि इस वक्त दिल्ली विधानसभा में अपोजिशन में बैठी हुई है। लेकिन जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि हो सकता है कि आज देर शाम तक जो दिल्ली विधानसभा के स्पीकर है विजेंद्र गुप्ता या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया जाए और उसमें वजह बताई जाए कि आखिर क्यों इस सत्र को अचानक
अचानक से कैंसिल किया गया, लेकिन अभी तक जो जानकारी के मुताबिक अभी तक तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो जारी नहीं किया गया है। हाँ, तो ये 2 जरूर दिन है का कि कल एक बजट नोटिफिकेशन सत्र जो दिल्ली विधानसभा में की दिल्ली स्पीकर सरकार की तरफ से ही बुलाया गया था, उसको बिना किसी वजह को बताए कैंसिल कर दिया गया है, जिस पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि देश की समस्याओं से, विशेष करके दिल्ली की समस्याओं पर बात करने से बचने के लिए बीजेपी ऐसा कर रही है। हालांकि अभी दिल्ली सरकार की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। नई तारीखों की ऐलान की जल्द उम्मीद की जा रही है। नमित, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।